नमस्कार दोस्तों, 1111 एस्ट्रो पे आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की टॉपिक पे, जो है मीन राशि के ऊपर। अभी मीन राशि इसलिए चर्चे पे है क्योंकि इस राशि पे सेंटर पे साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है। अभी के समय में मीन राशि वाले जातकों में बहुत ज़्यादा प्रेशर, तनाव और मेंटल स्टेबिलिटी का डिस्टरबेंस होना, कंसंट्रेशन पे ब्रेक होना, ये सब लाजमी है अभी के समय पे। तो आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर कि आखिर साढ़े साथी होता क्या है। साढ़े साथी में लोग क्यों इतना घबरा जाते हैं, क्यों इतना परेशान हो जाते हैं, लेकिन साढ़े साथी आखिर है क्या? क्या आखिर ये घातक है या फिर ये आपको बचाता है? तो आइए इसी बारे में चर्चा करते हैं। पहले जान लेते हैं साढ़े साथी का टाइम पीरियड। आप सभी को पता ही होगा, फिर भी जान लेते हैं। साढ़े सात वर्ष का ये समय काल है और अभी ये मीन राशि यानी 12 राशियों में अंतिम राशि मीन राशि पे गोचर कर रहे हैं, और जो कि जुपिटर की राशि है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जुपिटर का रेमेडी करने से ऐसा सच इसको फ़ायदा मिल सकता है, या फिर जुपिटर का रेमेडी करेंगे तो कुछ हद तक लाभ मिलेगा, क्योंकि जुपिटर अभी कर्क राशि में स्थित है, उच्च का है। तो ऐसा कह रहे हैं लोग, लेकिन पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि साढ़े साथी है क्या। साढ़े साथी का कोई पनिशमेंट है? आप लोगों का कोई टॉर्चर कर रहा है क्या? कोई प्लैनेट आप लोगों को इतना परेशान कर रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी से डरता है तो वो शनिदेव से है। लेकिन शनिदेव का कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पता ही होगा कि शनिदेव एज सच कोई इतना क्रूएल प्लैनेट है नहीं, वो न्यूट्रल प्लैनेट है। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, यही उसका मानदंड है, राजदंड है, जो भी कह लीजिए आप। वो एकदम निष्पक्ष होके विचार करता है एज ए जस्टिस, और कुछ नहीं। और साढ़े साथी में आप कोई भी रेमेडी कर ले, आप बच नहीं सकते, ये पक्की बात है। सबको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पक्की बात है कि कुछ भी कर ले, आप कहीं पे भी भाग ले, दौड़ ले, पूजा कर ले, घर गृह शांति करवा ले, शनिदेव की पूजा कर ले, हर शनिवार को जा ले, कुछ भी कर ले, सिर्फ एक चीज़ आपको बचा सकती है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, हम बताते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो पहले ये समझ लीजिए, साढ़े साथी में 3 एस्पेक्ट होते हैं शनिदेव की। ये तो हमेशा ही होती है, साढ़े साथी की बात नहीं है। पहला फेज़ जो ढैया का आता है, 2.5 साल करके, तो पहले 2.5 साल में शनिदेव क्या करते हैं, आपको प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि परीक्षा के लिए हम प्रिपेयर होते हैं, वो समय काल इतना ज़्यादा मतलब टफ नहीं होता, लेकिन इंसान को लगता है कि ये ज़्यादा टफ है, क्योंकि वो पहली दफ़ा शनि आपके राशि पे गोचर मतलब शुरू कर रहे हैं। मतलब गोचर तो नहीं होता है, सैटर्न जब एक हाउस में होता है, उसके पहले और उसके पीछे वाले भाव में वो गोचर करते हैं, मतलब दृष्टि देता है और साढ़े साथी शुरू करवाते हैं। लेकिन सैटर्न का जो ये वक्र दृष्टि जो साढ़े साथी में पड़ता है, ये एक ऐसा दृष्टि है जो आपको जीवन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट सिखाता है। आप उस बोध पे चले जाते हैं कि अब जीवन में कुछ होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको साढ़े साथी के अंतिम चरणों तक इंतज़ार करना होता है। साढ़े साथी कुछ नहीं है, साढ़े साथी हर 30 साल बाद आपको भोगना ही होगा। आपने पिछले जन्म में कुछ काम किया है, उसका इफेक्ट अब पहले साढ़े साथी जीवन का 30 साल में जब साढ़े साथी आपका आएगा, उसे आप भोगेंगे। ठीक है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि पिछले जन्म में हमने जो भी किया वो तो हमारे हाथ में अभी इस जन्म में तो नहीं है। लेकिन जब अगला साढ़े साथी आपका आएगा, मतलब 60 साल के आसपास, तब आपके हाथ में है। क्या है? कि आपने बीच वाले जीवन में क्या किया है, जीवन के बीच में, मतलब इन द मिडिल एज आपने क्या कर्म किया है, वो आपका लास्ट का साढ़े साथी तय करेगा।
और मैं ये पक्की बात बोल रहा हूँ, जिन लोगों का आखिरी साढ़े साथी अच्छा जाएगा वो लोग जीवन में बहुत अच्छा काम करे होंगे या फिर बहुत अच्छा उनका जीवन यापन रहा होगा। और जिन लोगों को आखिरी साढ़े साथी में सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, कुछ रिवॉर्ड मिलता है, कुछ अचीवमेंट मिलता है, वो लोग सच में लकी होते हैं। दिस इज द रियली लकी पर्सन, सच एज आवर प्राइम मिनिस्टर इन नाउ, मोदी जी। ठीक है, तो साढ़े साथी में ये जो साढ़े सात का साल होता है ये एकदम परीक्षा का समय है। और परीक्षा जो पिछले आपने कर्म किया है उन फलों को भोगने का समय है। देखिए, कर्म हमारे अधीन है, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म हमारे अधीन है लेकिन फल हमारे अधीन नहीं है। तो फल देने के लिए मानदंड, राजदंड जो भी कहिए, उसका दायित्व भगवान ने शनिदेव को दिया हुआ है। अब वही विचार करेंगे, तो उसे ही विचार करने दीजिए, उनको ही उनका काम करने दीजिए। हम कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। तो शनिदेव रक्षक तब बनेंगे जब उसमें आपने अपना कर्मों को सुधारा होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब शनिदेव के साढ़े साथी शुरू होने के पहले आपका काम में, आपका व्यवहार में, आपका जीवन यापन में अगर आप सही तरीके से, सही मानदंड से जीवन यापन नहीं करते हैं तो साढ़े साथी आपको भोगना पड़ेगा। चरम से चरमतम कष्ट आपका जीवन में रहेगा। इसीलिए मेरा कहना यही है कि साढ़े साथी का कोई रेमेडी है नहीं। ऐसा शास्त्रों पे बहुत सारे रेमेडियल पार्ट लिखा हुआ है। मैं भी अगले वीडियोस में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा कि ऐसा रेमेडी कुछ होता है कि नहीं। अभी मेरा इस वीडियो का बस इतना ही उद्देश्य है कि आप समझ सके कि शनिदेव रक्षक है या घातक है। ये सिर्फ मीन राशि वालों के लिए नहीं है, मैंने वीडियो ऐसा मीन राशि के डाला हुआ है, लेकिन ये सभी राशियों के लिए लागू होता है। शनिदेव अगर उच्च के भी हो गए किसी के चार्ट में, जन्म कुंडली में, नवांश में, कुछ भी हो, फिर भी वो अपने न्यूट्रलिज्म मतलब निष्पक्ष जांच जो जस्टिस का होता है वो नहीं छोड़ेगा। मतलब उनमें ही वो डूबा रहता है, निष्पक्ष का। गीता, हमारे भगवत गीता में जो आधार लिखा हुआ है कि कर्मों का जो सिद्धांत है वो हमारे हाथ में नहीं रहता। कर्म हमारे अधीन है, लेकिन कर्मों का सिद्धांत, कर्मों का फल, उसका भोग सब करना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को, मतलब जब युद्ध का बीच पे भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को कहा है कि देखिए, उन्होंने कहा था मेरा अन्याय क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अन्याय तो आपका कुछ भी नहीं है, कर्म विमुक्ता ही आपका सबसे बड़ा अन्याय है। आपने कुछ कर्म ही नहीं किया जिंदगी में, कुछ कर्म ना करते हुए ही आपने पूरा जीवन यापन कर लिया। आपने कोई सिद्धांत ही नहीं लिया कि उस इफेक्ट से आपका मतलब क्या होगा जीवन में, अंतिम काल में क्या होगा, क्या निर्णय लिया। आपने इस भय से कोई निर्णय लिया ही नहीं। तो कर्म हम सबको करना है, जीवन कर्माधीन है, कर्म के फल को भोगने मात्र ही साढ़े साथी का अंत होता है। इसलिए मत डरिए, साढ़े साथी के पहले और साढ़े साथी के बाद खुद को सुधारिए। इससे अच्छा रेमेडी अगर कोई शास्त्र पे लिखा है और वो अगर काम करता है तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने जो देखा है एज सच कुंडलियों में, एज सच एफेक्ट्स में साढ़े साथी की वो भोगता है। और अगर किसी के इंडिविजुअल चार्ट पे जो शनिदेव का दशा या अंतर्दशा आता है, 19 साल का है जो, अगर उनमें भी वो सुधार लाया, सच साढ़े साथी नहीं चल रहा है उनका,
लेकिन सैटर्न का जो दशा है, अंतर्दशा है, अगर किसी का अच्छा है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, तब तक देगा जब तक उनमें साढ़े साथी का शुरुआत नहीं हुआ। और अगर वो दे गया, और अगर आपने कुछ कर्म अच्छे उन समय में, उन 19 वर्षों में किया होगा, तो आप साढ़े साथी में उनका इफेक्ट भी भोगेंगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है, सैटर्न व शनिदेव कोई क्रूएल प्लैनेट नहीं है, वो बस जस्टिस करता है। और जो जस्टिस के लिए खड़ा है, आप कुछ भी कर लीजिए, वो झुकेगा नहीं। एकदम सच्ची बात है। तो खुश रहिएगा, अच्छे कर्म कीजिएगा और कर्माधीन जीवन यापन को शनिदेव की चरणों पे डाल दीजिएगा। नमस्ते। अच्छा लगा हो वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा कैसा लगा। शुक्रिया।